हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत डायनामिक लिमिटेड की, जिसके अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ हम देखेंगे किस तरह से डिफेंस सेक्टर के इस शेयर के अंदर इतनी बड़ी तेज़ी आती हुई नज़र आई है। तो हम पूरे कारण को समझने की कोशिश करेंगे, कितनी ज़्यादा ऑर्डर बुक वैल्यू है इस शेयर की और कितने ज़्यादा डिफेंस के ऑर्डर इस शेयर के पास हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि इसकी ऑर्डर बुक बहुत बड़े वैल्यू के साथ भरी हुई है। करोड़ों रुपए का इसके पास ऑर्डर पेंडिंग है भारतीय डिफेंस से, यानी कि भारतीय सेना से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और पिछले अगर एक महीने का चार्ट लगाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत डायनामिक लिमिटेड के अंदर आप देखेंगे 53% तक की तेज़ी नज़र आती हुई नज़र आ रही है, सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर। जहां हम इसके चार्ट को लगाते हैं 6 महीने के अंदर, तो ये आपके पैसे को डबल करता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ जी, ये शेयर 6 महीने के अंदर ही आपके पैसे को डबल करता हुआ नज़र आ रहा है। जो सबसे बड़ी चीज़ आपको इस जगह पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है कि इसका जो शेयर है वो 24 फरवरी को 410 रुपये का था, और आज की डेट में आप समझ सकते हैं कि ये शेयर लगभग 768 रुपये पर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 दिन के अंदर इस शेयर ने 33% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि बिहाइंड द बॉल कुछ बहुत तगड़ा पकता हुआ इस शेयर के पीछे नज़र आ रहा है। जहां तक हम इस शेयर के अंदर एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 130% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर आराम से दिखाई देते हुए दिख रहे हैं, जो आप समझ सकते हैं कि 6 महीने के अंदर ही 100%, और बाकी जो बचे हुए हैं वो पूरे के पूरे साल से ये शेयर इसी रेंज में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। और जो असली तेज़ी आपको यहाँ से नज़र आई है ना, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। 130% तक की तेज़ी इस शेयर के अंदर, और 6 महीने के अंदर 100% तक की तेज़ी। और ईयर टिल डेट की बात करें तो 96% तक के वैल्यू के साथ ये शेयर ऐसे भाग रहा है कि हाँ, कुछ बहुत बड़ा पकने वाला है। भारत डायनामिक लिमिटेड के अंदर बात कर रहे हैं, यानी कि डिफेंस सेक्टर के उस बड़े बाजीगर की, जो भारतीय वायुसेना को और बहुत तगड़े तगड़े डिफेंस के प्रोजेक्ट बनाता है। तो हम ये एक बार समझ लें कि ये कंपनी करती क्या है और इसके पास कितनी ऑर्डर वैल्यू है जो इस समय भरी हुई है, और ऐसा क्या पीछे चल रहा है कि शेयर के अंदर इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है। तो हम इस खबर को पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक लिमिटेड के अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों आई हुई है। ये शेयर एकदम से तेज़ भागता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये रक्षा के क्षेत्र में भारतीय सेना को डिफेंस सेक्टर के अंदर एक बहुत मजबूत और मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता हुआ नज़र आता है। भारत डायनामिक का शेयर शुक्रवार को इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ लगभग 19% की मजबूती के साथ भागता हुआ नज़र आया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 5 गुना बढ़ती हुई इस शेयर के अंदर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, जो दोपहर तक कंपनी के 78.5 लाख शेयरों में सौदे हो चुके थे। तो इस तरह से सोमवार के दिन इस शेयर के अंदर और भी बहुत तगड़ी तेज़ी आई है। और अगर मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँ तो कि इस शेयर के अंदर बहुत तगड़े वॉल्यूम के साथ बहुत तगड़ा काम होता हुआ नज़र आ रहा है। वीडीएल रक्षा मंत्रालय की निगरानी वाली एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। कंपनी सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टॉर्पीडोज और अलाइड डिफेंस सिस्टम इक्विपमेंट्स को बनाती है। और अगर रशिया और यूक्रेन के बीच जो इस समय लड़ाई चल रही है, उसके बीच में एक ही चीज़ समझ आती है कि इस सीख से हमारे हथियारों की मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कंपनी सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टॉर्पीडोज बनाती हुई नज़र आती हुई इस कंपनी की जो वॉल्यूम नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, इसके पास जो ऑर्डर बुक वैल्यू है वो बहुत तगड़ी है। यूएई की कंपनी ताजुवान इकोनॉमिक काउंसिल के साथ अपनी हित वाले क्षेत्रों में नई कारोबारी संभावनाएं तलाशने के समझौते के साथ बीडीएल का मार्केट प्राइस 35% बढ़ चुका है। टीईसी यूएई की सैन्य बलों की रक्षा खरीद करने वाली अथॉरिटी है।
यह यूएई के सैन्य बलों के लिए खरीद, तकनीक, अनुबंधन से जुड़े पहलुओं का प्रबंधन करती है। यानी कि यहाँ पर कुछ खिचड़ी पक रही है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि फरवरी के महीने में वीडीएल ने बयान जारी किया था कि 2 फरवरी 2022 को कंपनी ने भारतीय सेना के साथ लगभग 3,131 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसके तहत कंपनी 3 साल में भारतीय सेना को कुकोर्स एंड एम एंटीटेक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वो बनाएगी। कंपनी ने कहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंपनी की ऑर्डर बुक, जी हाँ जी, ऑर्डर बुक 11,400 करोड़ रुपए की हो गई है। यानी कि कंपनी के पास ऑलरेडी 11,400 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक तो अकेले भारतीय वायुसेना से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। रूस की ओईएम के साथ लाइसेंस समझौता होता हुआ इस शेयर के अंदर एक बहुत तगड़ी मजबूती माना जा रहा है। जो अभी रशिया के विदेश मंत्री हमारे इंडिया में आए हैं तो डेफिनेटली कुछ ऐसी खिचड़ी पकी है कि भारत के अंदर और रशिया के अंदर दोनों के बीच काफ़ी बड़े समझौते होते हुए नजर आएंगे। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ लाइसेंस समझौते के तहत कुकोर्स एम का विनिर्माण कर रही है। प्रबंधन ने कहा है कि यह मिसाइल काफ़ी हद तक स्वदेशी है और बीडीएल निर्यात के लिए मित्र देशों को भी इस मिसाइल की पेशकश कर सकता है। एक बार मैं आपको फाइनेंशियली आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितनी मजबूती के साथ ये कंपनी भागती हुई नज़र आ रही है। एक बड़ा कारण जो आता हुआ इस शेयर के पीछे नज़र वो आ रहा है कि दरअसल पिछले सप्ताह डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बयान जारी किया था कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की खरीदारी बढ़ाने की बात। इसमें कहा गया है कि सरकार का उद्देश्य रक्षा उपकरणों के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है और आत्मनिर्भरता भारत को पहल की तरफ, यानी कि अंदर ही बने हुए प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करना है। अगर अंदर ही बने हुए प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि स्वदेशी प्रोडक्टों की जो भरमार है वो एकदम से बढ़ती हुई नज़र आएगी और धीरे धीरे हम अपने प्रोडक्ट को और दुनिया के अंदर बेचते हुए दिखाई देंगे। स्वदेशीकरण सूची जारी की है जिसमें नौसेना की औद्योगिक हेलीकॉप्टर, लाइट टैंक, छोटे मानवरहित हवाई जहाज रोधी मिसाइल और इन हथियारों और प्लेटफार्मों को दिसंबर 2022 से दिसंबर 2027 तक स्वदेशी बनाने की योजना है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे ग्लोबल प्रेजेंस के लिए इस शेयर के अंदर इतनी बड़ी तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाते हैं और लोकल टू वोकल करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर और आगे आने वाले टाइम में आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। भारत डायनेमिक इज़ गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंटरप्राइजेस है, प्राइवेट कंपनी है लेकिन सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करती है क्योंकि रक्षा मंत्रालय पूरी तरीके से इस कंपनी के ऊपर नज़र रखता है। तो यहाँ पर इस शेयर की जो फेस वैल्यू है 10 रुपये है, 321 रुपये का इसका लो है, 778 रुपये का इसका हाई है, 13,962 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। यहाँ पर हम जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इसके अंदर क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे आते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके साथ आप देखेंगे डिविडेंड पे आउट भी बहुत अच्छा है। कंपनी अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, थर्मेक्स और भारत डायनेमिक्स तीसरे नंबर पर आने वाली कंपनी है। इसके रेगुलर रिटर्न की बात करें तो काफ़ी अच्छे नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, एकदम से सरप्राइजिंग नंबर काफ़ी अच्छे नज़र आते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर 4 क्वार्टर की बात करें तो एक क्वार्टर के अंदर इसके रिटर्न जो है वो नेगेटिव में आते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन बाकी सब ठीक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल ईयरली वाइज ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी अच्छी जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया नेट प्रॉफिट में नज़र आई है। हालांकि यहाँ ग्रोथ थोड़ी सी डाउन है, उसके बावजूद भी इस शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। तो ओवरऑल कंपनी के अंदर दम है और जैसे जैसे रक्षा मंत्रालय के अंदर और जैसे जैसे डेवलपमेंट पूरे के पूरे ग्लोबल में चेंज होती हुई नज़र आएंगे, अगर जरा सा भी युद्ध का फियर होता है तो इंडिया को और कंपनी को बहुत पहले सोचना पड़ता है। यानी कि 5 साल की तैयारी आज हमें करने की ज़रूरत है। अगर चाइना, रशिया, यूक्रेन कोई भी लड़ता है तो इंडिया को आज तैयार होना है और आज तैयार होने के लिए हमारे पास जो ऑर्डर है वो बुक होना चाहिए। यानी कि भारत डायनेमिक का बिजनेस आज चलेगा, जब लड़ाई होगी तब नहीं चलेगा।